इताखुली का युद्ध। इताखुली का युद्ध 1682 में अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अहोमों ने मुगलों को मानस नदी के पश्चिम तक पीछे धकेल दिया और हमेशा के लिए नियंत्रण हासिल कर लिया। मुख्य युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी के एक किलेबंद द्वीप पर लड़ा गया, जिसमें मुगल फौजदार मंसूर खान पराजित हुआ और मुगल सेना का शेष भाग मानस नदी की ओर भाग गया। इस जीत के साथ अहोमों ने मुगलों से कामरूप सरकार को पुनः प्राप्त किया। जब गदाधर सिंह 1681 में अहोम राजा बने तो गुवाहाटी से मुगलों को निकालने के लिए मार्च 1682 में युद्ध की तैयारी शुरू हुई। दिहिंगिया अलुन बोरबरुआ के नेतृत्व में एक सेना संगठित की गई। जून और जुलाई 1682 में 3 दिशाओं से आक्रमण किया गया। होलो देका फुकन और नमदंगिया फुकन के नेतृत्व में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तट पर, गढ़गयान सानिकै नियोग फुकन और खामरक चारिंगिया फुकन के नेतृत्व में दक्षिण तट पर, और बंदर बरपुखन और चंपा पानी फुकन के नेतृत्व में नौसेना द्वारा। मुगल कमजोर स्थिति में थे, फौजदार मंसूर खान बीमार था और सैनिकों में असंतोष फैला हुआ था। साम्राज्य का ध्यान कहीं और केंद्रित था। मुगल सम्राट औरंगजेब 1680 से 1707 का ध्यान दक्कन की ओर मुगल मराठा युद्धों के कारण था और बंगाल का सूबेदार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विवाद में व्यस्त था। जैसे जैसे अहोम सेनाएं आगे बढ़ी, मुगल अग्रिम चौकियों उत्तर तट पर बाहबरी और कुरुआ और दक्षिण तट पर काजली और पनिखैती से पीछे हटकर इताखुली के किले में आ गए। अब अहोमों ने उत्तर तट पर शाह बुरुज, सलाल बोरगोहा, बंदर बोरफुकन, सादिया खोवागोहा, मरांगी खोवागोहा और अन्य तथा दक्षिण तट पर इताखुली, दिहिंगिया बोरबरुआ, सारिंग फुकन और अन्य सरानिया किले पर तैनात पर ध्यान केंद्रित किया। पानी फुकन ने अपनी नौसेना को बरंदी नदी के मुहाने पर तैनात रखा। विवादित युद्ध उस समय हुआ जब इताखुली के कमांडर अली अकबर ने अहोम सेना पर सरानिया किले में हमला किया, लेकिन भारी क्षति उठाने के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। इससे फौजदार मंसूर खान ने किला छोड़ दिया। 17 जुलाई 1682। इसके बाद अहोम सेनाएं इताखुली की ओर बढ़ी और उसे घेर लिया। 15 अगस्त 1682 को पनेडुआर में एक नौसैनिक युद्ध हुआ, जिसमें दिहिंगिया राजखोवा, अहोम और जयंता सिंह मुगल आमने सामने हुए। जयंता की हार और आत्मसमर्पण के साथ इताखुली का किला नौसैनिक सहायता से वंचित हो गया। अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ अली अकबर ने अगले दिन सुबह अपनी सेना के साथ इताखुली छोड़ दिया, गुवाहाटी में मंसूर खान से मिला और गुप्त रूप से नाव द्वारा रंगामाटी भाग गया। इंद्रदमन, दालन सिंह और कबीर खान के नेतृत्व में घुड़सवार सेना भूमि मार्ग से पीछे हटी, लेकिन बोरबरुआ ने भूमि और जलमार्ग से उनका पीछा किया और मानस नदी तक खदेड़ दिया। खाली हुआ इताखुली किला फिर चेतिया बोरफुकन ने अपने कब्जे में ले लिया। युद्ध की लूट में भारी मात्रा में मोती, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सीसा, हथियार और युद्ध के पशु मिले। कैदियों में राजा राम सिंह के चचेरे भाई मुक्त कर दिए गए, लेकिन भद्धारा फुकन, दिवंगत लालुकसोला बोरफुकन का भाई, जिसने गुवाहाटी छोड़ दिया था, की निर्मम हत्या कर दी गई। इताखुली के पतन के साथ अहोम साम्राज्य ने तेजी से मानस नदी तक का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया और गुवाहाटी में मुख्यालय स्थापित करते हुए बोरफुकन के नेतृत्व में प्रशासन की स्थापना की।